उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद हिंसा मामले की जांच के लिए जा रहे कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और यूपी कांग्रेस सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। आज आराधना मिश्रा को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ संभल जाना था और आज सुबह संभल के लिए निकलने से पहले आराधना मिश्रा मोना के घर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आराधना मिश्रा मोना ने यहां कहा कि सरकार अराजकता फैला रही है और संभल में धारा 163 लागू है, तो लखनऊ में मुझे मेरे घर में क्यों अरेस्ट किया गया है। मैम, अभी आपको संभल जाना था पूरे डेलीगेशन को, आप लेकिन अभी घर में हैं और चारों तरफ पुलिस है आपके घर। देखिए कितनी बड़ी अराजकता है ये कि आज आप एक प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में, उस प्रतिनिधि मंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहाँ पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई है, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, जो नोटिस आपको भी दिया गया उसमें 163 बीएनएस का जिक्र किया गया जो संभल में लागू है, तो क्या आपने प्रशासन से पूछने की बात करी कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको आपके घर से क्यों नहीं निकलने दिया? मैं यही तो पूछ रही हूँ इनसे कि मुझे अपने घर से तो निकलने दिया जाए। वहाँ पे जाने के वहाँ पे जाकर के, ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। अगर मुझे अपने घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो ये तो मतलब मेरे अधिकारों का, मतलब एक नागरिक होने के, जनप्रतिनिधि तो बात की बात है, एक नागरिक होने के नाते मेरे अधिकारों का हनन है कि मैं अपने घर में मुझे कैद करके रखा गया है। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा यही किया कि जब वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते तो पुलिस को आगे करके बलपूर्वक वो रोकने का प्रयास करते हैं। सरकार की नाकामी है। किसको छुपाने के लिए आप रोक रहे हैं? आप हमें जाने दें, हम वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलेंगे, जो सच है वो सब बाहर आएगा। और ये प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है। विपक्ष में होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार से कोई गलती हुई, कोई नाकामी है, तो वो जनता के सामने आए। तो ये हमारी यही जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है। और कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा कोई भी प्रदेश में दुर्घटना होती है तो एक प्रतिनिधि मंडल जाता है जो अपनी बात, लोगों की बात जाकर के कहता है और फिर हम उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से ये पूरा एक सुनियोजित, जिस तरह से इन्होंने पहले समाजवादी पार्टी को रोका, अब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को रोक रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से अराजकता ही है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है कि आप किसी को अपने घर में कैद कर दें, उसको घर से बाहर ना जाने दें? पुलिस तो कह रही है हाउस अरेस्ट नहीं है, खाली रोका है। तो ये और आपके सामने है, आप मेरे गेट का दरवाजा देख लीजिए, बंद है। और आप प्रयास कर लीजिए कि आपके खुलवाने से खुल जाए। अगर तो जब मुझे अपने घर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो इसको आप क्या कहेंगे? हम तो संभल जाते, वहाँ 163 लागू है, वो यहाँ तो नहीं है, तो मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाने देंगे? तो ये तो अराजकता है पूरी तरह से। सरकार की मनमानी है क्योंकि आप बहुमत में हैं। आपने कैसा, आपके राज्य में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो संभल में हुई, जिसमें 5 लोगों की जान गई, 30 पुलिस वाले घायल हुए उसमें। तो ये क्या सामान्य घटना है? और इस घटना पर भी अगर कोई राजनीतिक दल वहां जाकर के वास्तविकता की जानकारी करना चाहता है, शांति की अपील करना चाहता है, तो आप उसको भी रोक देंगे। बता दें कि दूसरी तरफ आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी पुलिस उनके कार्यालय से बाहर निकलने से रोकेगी।